आज का जो हमारा मकसद है, हमारे ही बाहर से हमारे कोई साथी एक दो जिन्होंने 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी, वो सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पे कि ये जो हेल्पर की रिक्रूटमेंट हो रही है वो प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने बीच में ये कहा कि एडवोकेट्स जो हैं बार के या बार एसोसिएशन मेंबर की तरफ से उन्होंने वो न्यूज़ दी, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारी एक इलेक्टेड बॉडी है और जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी बात करते हैं मीडिया के सामने या कोई रेजोल्यूशन लिखते हैं तो हमारा एक सिस्टम है, प्रोसीजर है कि हम 2/3 मेजॉरिटी में ही उसको जो है वो अप्रूव करते हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स किसी एडवोकेट का देना वो उसके लिए इंडिविजुअल हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि हमने बार एसोसिएशन मेंबर की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट है। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि वो हमारी तरफ से नहीं है। दूसरी बात जो हेल्पर की है, उसमें एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है, वो अब सभी जानते हैं, वो नोटिफिकेशन निकली है और जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई है, उसी क्राइटेरिया के अंडर हुई है। एक मेरिट, आप समझ लीजिए कि एक मेरिट के ज़रिए हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के राइट को वायलेट करके जो है वो किसी दूसरे की सिलेक्शन कर दी गई हो, ऐसा नहीं हुआ। जितने भी ZEOs हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और जॉइंट डायरेक्टर हमारे यहीं लोकल हैं, वो अशरफ साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे वो लोग करते हैं जो कि लिस्ट में फॉल नहीं करते, मेरिट में फॉल नहीं करते। तो उनकी ये मंशा होती है, कभी वो प्रेशराइज़ करते हैं, नाम नेहाद कुछ ऐसे हमारे लीडर हैं मेंबर के अंदर जो ऐसे लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज़ करते हैं कि उनके ऑर्डर्स किए जाएँ। तो हम मेरा ये इस प्रेस को बुलाने का, आज प्रेस रिलीज़ का मतलब ये था कि हम एक तो ये क्लैरिफाई कर दें कि जो हमने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंगली जो लिस्ट प्रिपेयर हुई है वो बिल्कुल मेरिट पे हुई है। और दूसरा ये है कि कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट अगर बाहर का नाम लेकर देता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है, वो उसका एक इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है। शुक्रिया। कुछ आया और हेल्पर्स की लास्ट कुछ दिनों से चल रही है, सिलेक्शन हुई है कुछ स्कूलों में, तो उसको लेके कुछ लोग जो एतराज़ कर रहे हैं जी कि ये सिलेक्शन सही नहीं हुई है या इसमें कुछ बाइस्ड है या कुछ नहीं किया गया है, प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। तो हम ये कहते हैं कि जी जो ये सिलेक्शन हुई है ये अनबाइस्ड है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बड़े फेयर एंड सिक्योर सिलेक्शन हुई है, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन किया है। हमारे ZEO साहब हैं, डिप्टी CO साहब हैं, CO साहब हैं और जॉइंट डायरेक्टर हैं हमारे यहीं लोकल हैं, बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं वो। तो उन्होंने सुपरवाइज़ किया है, तो बड़ी अच्छी तरीके से प्रॉपर, कोई किसी के साथ बाइस नहीं हुआ है। जो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उन्हीं को अपॉइंट किया गया है। तो जिनका नहीं आया, या अब सारे के सारे तो नहीं आ सकते, और जिनका नहीं आया तो या किसी ने लिया होगा किसी के, भाई मैं कराऊंगा किसी को, तो उस हिसाब से अगर नहीं आया तो अब साहब एक क्राई कर रहे हैं जी कि प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी नज़र में ये बिल्कुल प्रॉपर है। और वैसे भी लोकलिटी में भी ये सारी मान रहे हैं इसको कि बड़ी अच्छी प्रॉपर सिलेक्शन हुई है।